A22, A23, A31, A32। वीडियो ऑडियो क्लियर आ रहा है ना आप लोगों को? यस यस सर। ये क्लियर है। ये B11 मल्टीप्लीकेशन है, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33। ये दो डिटर्मिनेंट हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो कैसे करते हो आप लोग? ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पोजीशन है, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे। यहाँ पे A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31 ऐसे करते हो। कॉलम बाय कॉलम, रो बाय रो भी कर सकते हो डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स में तो ऐसे ही होता है, रो बाय कॉलम ही होता है मैट्रिक्स में, लेकिन डिटरमिनेंट में आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये पोजीशन पे बोल सकते हो A11 B11 A1 प्लस A12 B12 प्लस A13 B13, क्योंकि डिटरमिनेंट इज अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग रो इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रो। कॉलम को रो में, रो को कॉलम में चेंज करने पर डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन या रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन या कॉलम बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल क्वांटिटी आएगी। बात समझ में आई बेटा? यस सर। अब यहां पर क्या आएगा? A11 B11 प्लस A11 B21 प्लस A12 था ये, प्लस A13 B31, A13 B31। और यहां पर क्या आएगा? A21 फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A21 B11 प्लस A22 B21 प्लस A23 B31। यहां पर दो एलिमेंट और यहां पर भी कुछ कुछ एलिमेंट। ये डिटरमिनेंट दिए हुए हैं दो, इनको मल्टीप्लाई करना है, बड़े आराम से कर लेते हो। डिटरमिनेंट दिया हुआ है मल्टीप्लाइड किया हुआ, उसको वापस दो डिटरमिनेंट में बदलना, ये थोड़ा डिफिकल्ट काम होता है। बात समझ में नहीं आई? आगे यहां से वापस ये लाना, क्योंकि बहुत सारी संभावनाएं हो सकती है, तो हमको अपनी फेवरेबल पॉसिबिलिटी देख करके चलना है। कैसे? ऐसे करोगे ना, इनटू ऐसे दो डिटरमिनेंट लिख लोगे। आप कहोगे कि ये फर्स्ट रो देखनी है मुझे, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ फर्स्ट रो बन जाएगी, यहाँ फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो A11 B12 A13, A11 B सॉरी A11 A12 A13, ये फर्स्ट रो बन गई। यहाँ फर्स्ट कॉलम B11 B21 B31, B11 B21 B31। यूं ही पहली बार में ही ये वेरीफाई नहीं हो गया, अभी बाकी से भी इसको वेरीफाई करेंगे, बाकी एलिमेंट से भी, ये याद रहे। इस तरह से सेकंड रो और सेकंड कॉलम के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो यहां से आइडिया लगता है हमको कि क्या रोज बनेंगी और क्या कॉलम्स बनेंगे। वैसे तो इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है, इससे मैं इनफाइनाइट बना सकता हूं ऐसे डिटरमिनेंट, लेकिन मुझे क्या चाहिए उसके हिसाब से। जैसे यही है, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? वापस इन दो को इससे लेके आना, और वो भी अपने फेवर के। इसको नोट कर लिया क्या आपने? यस सर। जैसे इसमें, इस केस में हम देखते हैं, यहां पर मैं PQR ऐसे कर देता हूं, और यहां पर मैं कर देता हूं ABC
अब देखो जरा, पी ए गलत है ना, पी ए आना था, क्यू बी भी आना था, यहाँ पे है नहीं ना, तो ये 0 होना चाहिए, तभी तो आएगा वो पी ए। आया ना, केवल इसका देखना है ना मुझे, मैंने शुरू में शायद गलत बता दिया आपको, केवल इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ये क्या है, +0 × 0 +0 × 0, ऐसे लिख लो इसको। तो P00 ऐसे, P00 P00 फिर A0, बोलो हाँ, समझ में नहीं आई बात अभी? सर लास्ट से बरोबर Yes. आई नहीं बेटा, यहाँ पर ये था PA था ना केवल, और यस ये लिखने के लिए मुझे 3 चाहिए ना, A11 B11 प्लस A21 B A12 B21 प्लस A13 B31, ऐसे चाहिए ना मुझे, तीन नंबर, यस सर और हर नंबर में 2-2 नंबर प्रोडक्ट में चाहिए, तभी तो डिसाइड कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ, PA को बोल रहा हूँ PA +0 0 0 × 0। तो ये एलिमेंट को सर मैं ऊपर वाला कैमरे के बाहर जा रहा है। अच्छा, इसको मैं उठा ले रहा हूँ, ये तो सही है, PA 0 0 0 0। अब ये जो एलिमेंट हैं फर्स्ट वाले, ये मैं उठा ले रहा हूँ, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स मैं फर्स्ट रो के लिए उठा ले रहा हूँ, और मैं इन एलिमेंट्स को उठा ले रहा हूँ कॉलम के लिए A00। देखो PA 0 0 0 0, बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। अब ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम QB, तो इसको लिखता हूं, देखो अगर मैं यहाँ पर, बताओ यहाँ पर सोच करके बताओ कि मैं क्या लिखूं, यहाँ पर मैं क्या लिखूं कि इससे मल्टीप्लाई करके मुझे QB मिल जाए। B00 PB नहीं, QB। QB/P। नहीं ना, यहाँ तो 0 चाहिए, पहला एलिमेंट 0, क्योंकि P है ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे कुछ लिखूंगा तो P आ जाएगा, तो यहाँ 0 कर दो जिससे P ना आए, ये बनेगा नहीं भाई, दिक्कत होगी इसमें। बेटा डिटरमिनेंट सही लिखा है क्या मैंने, जरा एक बार चेक करना, ये वाला। एक मिनट से। नहीं सर, सर कोई केस बन रहा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्या गलत करना, क्या बताओ? PA QB RC है, QC RA PB है, QC RA PB, और RB PCQ है, हाँ अब ठीक है, QA है सर लास्ट एलिमेंट। ये QA, यस सर। तो सेकंड रो, अब इसको देख लेते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 Q, अच्छा ये भी नहीं बनेगा ना, यहाँ 0 बन रहा है, ओके कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है क्या? अगर मैं यहाँ पे Q कर दूं, PA 0 0, अब यहाँ पर P0 QB, बात समझ में आई, और Yes. यहाँ पर 0 बन गई।
और तीसरा देखते हैं आर सी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0, पी नहीं चाहिए मुझे तो 0 लगा दो यहाँ पर, पी 0 हो जाए। फिर क्यू भी नहीं चाहिए तो यहाँ भी 0 करो, और फिर मुझे आर सी चाहिए तो यहाँ आर होना चाहिए और यहाँ सी, ये बन गया। बाकी का चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ है क्यूसी, तो अगर ये क्यूसी है तो यहाँ 0 होना चाहिए, और ये क्यूसी यहाँ सी होना चाहिए। क्या कहते हो? C। सर वो पी के नीचे क्यू होना चाहिए और ए के नीचे सी होना चाहिए। पी के नीचे यहाँ क्यू नहीं, अगर यहाँ क्यू होगा तो ये है आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ए क्यू बनेगा। ए क्यू नहीं है यहाँ पे, सी क्यू है। तो अगर सी क्यू है, अगर यहाँ 0 कर दूंगा, 0 नहीं करूंगा तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। पी क्यू आर, अच्छा क्यू आर पी, लेकिन वो प्लस प्लस आएगा सब, क्यू ए क्यू आर पी, ठीक है, क्यू आर बी आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं, इज इक्वल टू, अगर ऐसे बात ना बना करे तो ट्रांसपोर्ट कर लिया करो, एपी क्यूबी आर सी क्यूसी आर ए पीबी आर बी पीसी क्यू ए। जरा सब लोग ट्राई करो बेटा, अपने से ट्राई करो। इसको देखते हैं, एपी हो गया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्यूसी चाहिए मुझे। सर ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने पे सॉल्व हो रहा है। डायरेक्ट से हो रहा है तो ठीक है, अगर ऐसे बनाना सिखाना ही था मुझे, कोई ना कोई क्वेश्चन तो ऐसा आएगा जिसमें मुझे एक डिटरमिनेंट को 2 मल्टीप्लिकेशन में बनाना सिखाना होगा। कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है इसको स्प्लिट करना 2 डिटरमिनेंट में, और कभी कभी आसानी से दिख जाएगा। जो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट वाले वजह से ये हो रहा है तो उसमें फिर इसको छोड़ दिया करो, फिर डायरेक्ट ही इसको एक्सपेंड कर दिया करो, या फिर प्रॉपर्टी यूज कर लिया करो। ठीक है कि नहीं? बोलो। Yes, sir. तो डायरेक्ट में करिए जरा, डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा? नहीं सर, बाद में इक्वेशन बन जा रही है। ए आर प्लस ए क्यू, ए आर इंटू ए क्यू, तो ये हो गया ए स्क्वायर आर क्यू। अगर नहीं बनी तो पिटोगे आप, ए स्क्वायर आर क्यू माइनस पी स्क्वायर बी सी। तो यहां से कुछ कॉमन आएगा, और ये आपका माइनस क्यू बी ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, तो दिस क्यू स्क्वायर ए सी माइनस बी स्क्वायर पी आर, बोलो हाँ, प्लस आर सी, ये और ये हटा दीजिए, ये आपका आ जाएगा क्या, सी स्क्वायर पी क्यू माइनस आर स्क्वायर ए बी, बोलो हाँ। यस सर।
तो यहां पर ये आपका हो जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आएगा बताओ? सर पी क्यू आर और ए बी सी, एक बार पी क्यू आर निकाल सकते हैं बाहर। नहीं, पी क्यू आर कहाँ है इसमें? ए क्यूब आर क्यूब बनेगा ना, टर्म लेने पड़ेंगे। इसमें ए स्क्वायर आर क्यू और पी स्क्वायर बी सी, तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं पूरे को एक्सपेंड कर दूं, फिर एक एक टर्म उठा लूं, इसके साथ ये उठा लूं, हाँ सर वैसे ही। ये उठा लूं, तो कुछ बात बनेगी। प्लस प्लस वाले उठा लो, मतलब ये ए क्यूब पी क्यू आर प्लस, ये प्लस वाला है, सर ये है बी आपका क्यूब बी क्यूब पी क्यू पी आर। क्यू आर। हाँ, और प्लस सर प्लस फिर वाले सी क्यों? क्यूब अच्छा, पी क्यू आर। मैंने क्यों बच्चों, मैंने क्यों सोचा प्लस प्लस वाले उठा लूं? क्योंकि मुझे क्या चाहिए, देखो इस पे कॉन्सेंट्रेट करो। मेरा दिमाग किधर चल रहा है अभी? मेरा दिमाग चल रहा है कि कैसे भी करके यार ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाए, या पी क्यू आर कॉमन आ जाए, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो अगर ये कॉमन आएगा तो मुझे प्लस प्लस चाहिए ना सब जगह, इसलिए मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव वाले टर्म एक तरफ कर लिए। अरे समझे हो कि नहीं समझे हो? Yes, sir. यस अगर सर। मुझे ए प्लस बी प्लस सी कॉमन चाहिए तो मुझे पॉजिटिव टर्म चाहिए सब जगह। यहां पर क्या बना, इसके साथ सी क्यूब पी क्यू आर बन गई बात, लगता है। अब माइनस वाले ले लेते हैं, माइनस वाले ले लेंगे तो ये आपका पी ए बी सी पी क्यूब, ए बी सी क्यू क्यूब बन गया बात, और यहां पर ए बी सी आर क्यूब। पी क्यू आर कॉमन आया, और यहां पर कॉमन आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। हाँ या ना? और अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3 ए बी सी के बराबर होता है कि नहीं बच्चों? अरे ये भूल गए क्या, 10th का है? इफ नहीं ए सर प्लस याद बी प्लस सी याद 0, सर याद है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है? 3 ए बी सी के। तो ये कितना हो गया? 3 ए बी सी। तो 3 ए बी सी पी क्यू आर माइनस 3 पी क्यू आर, 3 पी क्यू आर ए बी सी यानी 0। यस और नो? Yes, sir. ये प्रॉपर्टी यूज करने वाला नहीं था, मैंने कहा था कोई प्रॉपर्टी यूज करने वाला आर वन प्लस, जिससे मैं और प्रैक्टिस करा सकूं, या मैं खुद ही ले लूं इस तरह के क्वेश्चन। खुद ही ले लीजिए sir. रिमूव कर दो बेटा इसको। बना लेते हैं कुछ भी एग्जाम्पल। इवेल्युएट 3, 4,
5 1 0 1 2 1 2 विदाउट एक्सपेंशन। ज्यादा से ज्यादा जीरो बनानी होगी, 3 जीरो तो नहीं बनेगी, 2 ही बना लो, बहुत है। जैसे पहले यहां पर जीरो बनाओ तो क्या बोल दूं, R1 को रिप्लेस कर दूं, R1 में से 3R1 माइनस करने पर आ जाएगा जीरो यहाँ पे, हाँ या ना? यस सर। अगर यहाँ जीरो R2 बनाना प्लस है, R3 भी माइनस कर सकते हैं। बिल्कुल, या फिर R1 माइनस ट्वाइस ऑफ नहीं, यहाँ तो R2 प्लस R3। R2 प्लस R3 कर सकते हो, R1 को रिप्लेस कर दो, नहीं R1 जरूर होना चाहिए उसमें, ऐसे नहीं कर सकते, ये गलत होगा। R1 माइनस R2 माइनस R3। हाँ ये कर दो, हाँ R1 सर, माइनस वही कह रहा था। R2 प्लस R3, ये कर सकते हो। तो मैं ये कर रहा हूं, या ये करूं, बताओ क्या करूं, ये ले लूं यस तो सर। क्या आ जाएगा? हाँ तो क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस प्लस दिस 0, दिस माइनस दिस प्लस दिस 3, दिस माइनस दिस प्लस दिस 2, यस और नो? 1 0 1 2 1 2, यहां तो 0 आ गया, मजा आ गया, ये दिस इंटू कोफैक्टर ये 0 हो जाएगा, आसान हो गया एक्सपेंशन मेरे लिए। एक 0 यहां पर बना लूं तो और अच्छा हो जाएगा, बस ये बच जाएगा, ये और इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो यहां 0 बनाने के लिए मैं क्या रिप्लाई करूं, R1 में से, और एक दिक्कत आ गई है कि अगर मैं R1 में से इसको किसी को बनाऊंगा तो यहां गड़बड़ हो जाएगी जहां मैंने 0 बनाया था, मतलब R1 को रिप्लेस करोगे R1 माइनस कुछ भी करोगे तो यहाँ 0 नहीं रहेगा, तो जो काम, जो मेहनत हमने की वो सब बेकार हो जाएगा। मतलब R1 में से कुछ भी अल्फा R2 या बीटा R3 कुछ भी करोगे तो यहाँ 0 नहीं रहेगा। आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि नहीं? अगर समझ पा रहे हो तो क्या करूं, यहाँ 0 बनाने की, सर कॉलम में से कर सकते हैं, सेकंड कॉलम। कॉलम, बिल्कुल, अब कॉलम में से कर लीजिए, तो सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के साथ कर लीजिए, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर लीजिए किससे, क्या, सेकंड कॉलम फर्स्ट माइनस, कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस कर सकते हैं ना। फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस करेंगे तो यहाँ 0 नहीं रहेगा ना दोस्त, नीचे सर 0 आ जाएगा, दो थर्ड जगह 0 कॉलम आ में जाएगा। यहाँ सर 0 नहीं थर्ड रहेगा। रो में सेकंड रो माइनस कर दे तो मल्टीप्लाई करके, थर्ड रो में से सेकंड रो माइनस कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा, तो क्या फायदा होगा? नहीं सर, ऊपर वो जैसे वो 2 हो जाएगा, 2 0 2 हो जाएगा, अच्छा, फिर वो नीचे कर यहाँ पे देंगे। 0 चाह रहे हैं आप, है ना? यस सर। ये बहुत बढ़िया आइडिया, या तो ये कर लो 3/2 C3, कॉलम 2 में से 3/2 मल्टीप्लाई करके ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, यहाँ 0 बन जाएगा, या तो ये कर लो, या कुछ और, मतलब बहुत कुछ कर सकते हो, या फिर ये कर लो कि यहाँ 0 बना लो, R3 को रिप्लेस कर दीजिए ट्वाइस ऑफ R2 से, माइनस ट्वाइस ऑफ R2, तो यहाँ 0 बन जाएगा, ये 2 0 बन जाएंगे, बस ये और इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करके लिखना है। कौन सा पसंद आया आपको? मैं वही करूंगा, पहला वाला। ये वाला, ठीक है, ये वाला कर देते हैं। तो इज इक्वल टू, मैं फर्स्ट अप्लाई कर रहा हूं जो ठीक किया है, 0 1 2, अब यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3/2, 0 माइनस 3/2 तो माइनस 3/2, और यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस 2 बनेगा, और यहाँ पे 2 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, 2 ही रहेगा, बस। अब आंसर लिखेंगे ट्वाइस, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का ट्वाइस, दिस इंटू दिस माइनस 2, माइनस दिस इंटू दिस प्लस 3, तो इसकी वैल्यू हो गई 2। बात समझ में आई बच्चों की नहीं? यस यस सर। तो एक अपने आप करिए, ऐसे 2 0 बनाना है आपको, कहीं भी 2 0 बनाने, किसी रो या किसी कॉलम में, तभी मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम में, याद रखना, बोर्ड में।
सर इसका आंसर क्या आया था? 2। यस, वो सेकंड वाले से भी वही है। डू इट। सर इसका तो रेशियो ही सेम है कॉलम्स में। रेशियो सेम कहाँ है? अरे डिफरेंस है। डिफरेंस सेम है तो क्या 0 आ जाएगा क्या? Yes. हाँ बिल्कुल। सर 0 होगा। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि क्या है, कैसे है। अब ये देखो, खट से इसमें अगर मैं कॉलम पे ध्यान दूं और कॉलम 1 में से कॉलम 2 को माइनस कर दूं, -3 -3 -3, और कॉलम 2 को कॉलम 2 में से कॉलम 3 कर दूं, -3 -3 -3, 2 कॉलम सेम हो गए, 0। ऐसे सोचना है अपने मतलब का, मतलब 2 रो सेम हो जाए, 2 कॉलम सेम हो जाए, डिटरमिनेंट 0। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को याद रखना जरूरी है। हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए, हम किधर जाना चाहते हैं, तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। बिना डायरेक्शन के हम ये ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कितना आ गया? -3 -3 -3 -3 -3 -3, 506 1008 211, 0, 2 columns are same. क्लियर है ना सबको? यस सर। Yes, sir. एक क्वेश्चन मॉड्यूल से लेता हूं मैं, अच्छा सा सोल्ड एग्जाम्पल है। आप लोगों ने किया होगा, ये वाला। ABC are angles of triangle. अब क्वेश्चन डिटरमिनेंट का, लेकिन प्रॉपर्टी सॉल्यूशन ट्रायंगल से इसको जोड़ दिया। तो ये फायदा है मैट्रिक्स का। अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और मैं ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि वो उसमें 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट आ जाए, मैट्रिक्स का भी आ जाए या डिटरमिनेंट का भी आ जाए और किसी और चैप्टर का भी आ जाए, तो बहुत इजी ऐसा क्वेश्चन बनाना। इसलिए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के क्वेश्चन में को ज्यादातर उन्होंने जोड़ा है हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर से, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और ये सब से। तो ये ध्यान रहे, 1 1 1, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन बी, 1 प्लस साइन सी, साइन ए, साइन स्क्वायर ए, साइन बी, साइन स्क्वायर बी, साइन सी, साइन स्क्वायर सी इक्वल्स टू 0। प्रूव दैट ABC is isosceles. यहां दिख रहा है आपको 1 1 8 जैसे?
ये दिखते ही सोच लिया करो मुझे 2 जीरो तो मिल ही रहे हैं। कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करके 1 जीरो बनेगा, कॉलम 2 में से कॉलम 3 1 जीरो, 2 जीरो तो बन ही जाएंगे। तो इस डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन मेरे लिए बहुत आसान हो गया। इससे पहले कि तुम एक्सपेंशन करो, जो कॉमन आता है किसी भी रो में से या किसी भी कॉलम में से, वो कॉमन लिया करो। फिर से बोलूं या समझ गए? एक बार फिर बोलिए। मैंने कहा कि जैसे प्रॉपर्टी यूज कर लिया आपने और 2 जीरो बना लिए आपने, फर्स्ट रो में 2 जीरो बना लिए और फिर आपने एक्सपेंशन की। एक्सपेंशन करने से पहले जो कुछ कॉमन आए वो कॉमन लेने की आदत डालो। किसी भी रो में से किसी भी कॉलम में से कॉमन आ रहा है, कॉमन लो पहले। ओके, यस मैं करूं या ट्राई कर रहे हो आप लोग पहले? सर ट्राई कर रहे हैं। ऐसे किया होगा ना? तो बेटा ये कितना आया? 0। यहां पर कितना आएगा? 1 तो कैंसिल हो जाएगा ना दोस्त। तो साइन ए माइनस साइन बी बनेगा कि कुछ और? और यहाँ पर साइन ए माइनस साइन बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ऐसे कर लेता हूँ। फिर कॉलम 2 में से कॉलम 2 ये ऑपरेशन, दिस माइनस दिस 0 बना, दिस माइनस दिस 1 1 कैंसिल हुआ, साइन बी माइनस साइन सी। फिर ये साइन बी माइनस साइन सी प्लस दिस माइनस दिस कर देता हूँ। तो साइन बी माइनस साइन सी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। और ये तो एज इट इज रहेगा ही, 1 1 प्लस साइन सी, दिखने में बड़ा है, कुछ है नहीं इसमें, और साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। ये बेटा इस कॉलम में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है क्या? साइन ए माइनस साइन बी। हाँ, साइन ए माइनस साइन बी इसका एक फैक्टर है इस पूरे का। साइन ए माइनस साइन बी कॉमन आ सकता है। तो इस पूरे कॉलम में से मैं साइन ए माइनस साइन बी निकाल सकता हूं और इस पूरे कॉलम में से
साइन बी Sin B माइनस साइन minus सी निकाल sin C. सकता हूँ, क्योंकि साइन बी माइनस साइन सी इसका भी एक फैक्टर है। तो साइन ए माइनस साइन बी पहले कॉलम से और साइन बी माइनस साइन सी दूसरे कॉलम से, क्या बना 0 1 और 1 प्लस साइन ए प्लस साइन बी। बेटा यहाँ तो 1 आ गया ना, और यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी बचेगा, yes, साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी है ना। ये तो साइन ए माइनस साइन बी कॉमन आ गया तो साइन ए प्लस साइन बी बचा, यस और नो। और यहाँ से 0 1 और ये आपका 1 प्लस साइन बी प्लस साइन सी, और यहाँ पर 1 प्लस साइन सी, और ये साइन सी प्लस साइन स्क्वायर सी। नो इनके तो ये दिस इंटू कोफैक्टर, दिस इंटू 0 होगा, दिस इंटू कोफैक्टर होना है। तो इसका कोफैक्टर क्या है, दिस 0 एक्चुअली गिवन है 0। तो साइन ए माइनस साइन बी माइनस साइन सी, और यहाँ पर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना आ गया, मतलब दिस माइनस दिस हो गया ना, ये तो 1 ही है ना, ये भी 1 ही है, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस, तो 1 1 कैंसिल हो गया। साइन बी माइनस साइन ए, साइन बी माइनस साइन ए, नहीं साइन बी तो कैंसिल ही हो गया ना, तो साइन सी और साइन ए। हाँ केवल साइन सी माइनस साइन ए। वाह क्या बात है, दिस इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो साइन ए साइन बी के बराबर है, या फिर साइन बी साइन सी के बराबर है, या फिर साइन सी साइन ए के बराबर है, तभी तो ये 0 हो सकता है। ये क्वांटिटी 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, 3 नंबर, 1 नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो भैया कम से कम 1 नंबर 0 होना जरूरी है ना। तो या तो ये 0 है तो ये बात सच होगी, या फिर ये 0 है ये बात सच होगी, या फिर ये 0 है ये बात सच होगी। तो यहां से पता चला कि या तो एक बी के बराबर है, या बी एंगल सी के बराबर है, या फिर सी एंगल ए के बराबर है। कुल मिला के ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। बात समझ में नहीं आई? आगे सर एक चीज पूछती थी यस बेटा। सर, अगर हम ये नहीं करते और हम थर्ड रो में, जैसे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में हम साइन ए कॉमन निकालें तो 1 प्लस साइन ए बचेगा। थर्ड रो, यहाँ एक मिनट बेटा, यहाँ पर यस सर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में से साइन ए निकाल लूं, एक ही एलिमेंट से मैं नहीं निकाल सकता बेटा, मैं डिटरमिनेंट में ये कॉमन मजबूर नहीं, है। अच्छा यहीं पे कॉमन ले रहा हूँ, यस सर। मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं, हाँ इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आगे बोलो बेटा। और सेम होगा बाकी दोनों कॉलम्स में, साइन बी बिल्कुल हो गया। से, तो सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम होगा, इससे कुछ होगा? सेकंड सब 1 कॉलम प्लस और साइन ए थर्ड कॉलम सेम नहीं हुए। सेम नहीं हुआ, लेकिन नहीं, ना तो सेम रेशियो है और ना ही सेम कॉलम है। नहीं बेटा, इससे कुछ नहीं होगा। नहीं बात नहीं बन रही। यहाँ 0 होता तो 1 प्लस साइन बी मैं कॉमन निकाल लेता इसमें से, तो यहाँ 0 होता। अब 1 प्लस साइन बी निकालूंगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 1/1 प्लस साइन बी बन जाएगा, तो और बड़ी टेंशन हो जाए। यस ओके सर। कुछ समझ में आया कि कैसे सोचना है 2 0 बनाना? यस सर। यस, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ हम प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे थे। प्रॉपर्टीज मैंने सारी बता दी थी डिटरमिनेंट्स की, और चलते चलते मैंने कहा था कि याद दिला देना कि एक इंपॉर्टेंट चीज आपको सर बतानी है जो किसी ने याद नहीं दिलाया, किसी भी बच्चे ने याद नहीं, है ना। ये वैसे आश्चर्य की बात है, लेकिन चलो मुझे तो याद है, तो लिखो।
अच्छा, मैंने क्वेश्चन करा दिया था क्या? सर उस पर बेस्ड, क्रेमर्स रूल पर बेस्ड क्वेश्चन एक आध करा दिया था क्या मैंने? यस सर, एक कराया था। करेक्ट एक है। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, करवाऊं या समझ में आ गया वो अप्लाई कर लोगे? एक और करा दीजिए। ठीक है, चलो कर लो उसको पहले। ऑल्सो स्टेट वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और नॉट। याद है कुछ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है? Yes, sir. यस यस सर। करिए। दिव आया है क्या? ये वीडियो फोकस रिफोकस तो नहीं हो रहा ज्यादा? नो सर। जल्दी कीजिए बेटा। -3 -6 -12 और 3 -3 0 -4 1 +1 2 -8 -20 डेल्टा x कम्स टू बी। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को x के जो कोफिशिएंट है उसको कांस्टेंट से रिप्लेस करना है। 0 1 0 3 -1 1 -4 3 3 दो जीरो है यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में, तो बस इसका को फैक्टर मल्टीप्लाई करना है इसमें। तो ये हटा दो, ये हटा दो। 9 + 4 13 और ये निगेटिव है तो -13। डेल्टा y, y के कोफिशिएंट को यानी इनको कांस्टेंट से रिप्लेस करना है, तो 2 1 1 और इनको रिप्लेस कर दिया 0 1 0 से, तो 0 1 0 और -4 सर हो गया। बहुत बढ़िया बेटा। इसमें भी दो जीरो हैं तो इसका को फैक्टर मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो इसको हटा दो, इसको और इसको हटा करके 6 +4 6 + 4 10 और प्लस माइनस प्लस +10
डेल्टा जेड कितना आया, हाँ इसको रिप्लेस करना है 2 1 1 3 -1 1 और 0 1 0, इसका कोफैक्टर मल्टीप्लाई करना है बस। तो इसको हटा दो और इसको हटा दो तो 2 -3 तो -1 और इसका कोफैक्टर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव -1। तो x की वैल्यू हो गई डेल्टा x बाई डेल्टा यानी 13/20, y की वैल्यू हो गई डेल्टा y बाई डेल्टा यानी कि -20/10 यानी -2 और z की वैल्यू हो गई डेल्टा z बाई डेल्टा यानी -1/20 यस और नो। यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड वाला उल्टा हो गया शायद। सेकंड वाला क्या Z होगा? वाला प्लस बना रहा है। ये वाले की बात कर रहे हो? सर वहाँ पे वो 20 नीचे होगा ना। यहाँ पर कह रहे हो, अच्छा 10/20 -1/2। अब ठीक है। सर डेल्टा Z 1 आ रहा है +1। यस सर। क्या आ रहा है? डेल्टा क्या आ रहा है? डेल्टा Z +1 आ रहा है। डेल्टा जेड पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा और 2 माइनस, अच्छा -1 पहले से बचा था और -1 +1, ठीक है। तो ये -20। यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम कंसिस्टेंट। यस और नो? यस सर। यस सर। एक बात बताओ, अगर ये भी 0 होता तो क्या होता? ये तो उतना ही होता। सर मैंने और कहा सिर्फ 0। यहाँ मैंने चेंज किया है, यहाँ पे अगर यहाँ भी 0 होता तो ये तो उतना ही होता, लेकिन यहाँ पर 0 हो जाता, ये 0 होता, यहाँ पर 0 हो जाता, 0 हो जाता ये, और यहाँ पर भी 0 हो जाता तो ये भी 0 हो जाता। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो जब कांस्टेंट वाले टर्म जो है किसी इक्वेशन में सारे 0 होंगे, आगे जो थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, उसका बेस बना रहा हूं मैं। ये ध्यान से सुनना आप लोग। जब सारे कांस्टेंट 0 हो जाएंगे तो पक्का है कि डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड 0 हो जाएंगे। हाँ या ना? यस सर। यस सभी बच्चों को क्लियर है? इनको, इस टाइप की इक्वेशन को मैं कहता हूं होमोजीनियस। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कांस्टेंट है नहीं, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वेशंस। तो होमोजीनियस इक्वेशंस का मतलब क्या होगा? होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होगा? कि कांस्टेंट 0 हो, कि कांस्टेंट 0 हो। बात समझ में आई? तो होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन मींस, लिख लेंगे आप लोग, कांस्टेंट 0, दैट इज डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड 0। यस और नो? कन्वर्स ट्रू नहीं है यस इसका। सर। डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड 0 हो तो कॉन्स्टेंट्स भी 0 होंगे, ये ट्रू नहीं है। अगर फर्स्ट रो 0 है तो ये 0 है, फर्स्ट रो 0 नहीं है तो क्या ये 0 नहीं होगा? क्या हो सकता है और नहीं भी हो सकता है सर। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है दोस्तों। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस के डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड 0 होंगे, यानी जिनके कांस्टेंट 0 है उनके डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड 0 होंगे, लेकिन जिनके डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड 0 हैं
उनके कांस्टेंट 0 होंगे, ये जरूरी नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूं। ध्यान देना, इन होमोजीनियस इक्वेशंस ऑफ वन डिग्री डेल्टा एक्स डेल्टा वाई इन एक्स वाई जेड, ज्यादा भी हो सकते हैं वेरिएबल, उससे मतलब नहीं है। डेल्टा जेड ये सारे 0 हैं। सो इफ सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अच्छा एक बात बताओ, डेल्टा इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा इंटू वाई इज इक्वल टू डेल्टा वाई, यहां तो 0 0 कर दूं, डेल्टा इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अरे भूल गए क्या? ये लिखवाया था सर ना याद मैंने? है यार, यस सर याद है। ऐसे चुपचाप बैठे हो जैसे मैं कुछ ब्लैक होल की थ्योरी समझा रहा हूं, कुछ पता ही नहीं इसका। इक्वेशन बारी भरकम साइन, बिल्कुल एक्सट्रीम साइन। अरे नॉर्मल चीज है ना, कल बताई थी, क्रेमर्स रूल। यस सर। नाउ मुझे बताओ, अगर डेल्टा 0 नहीं हुआ तो कैसा सॉल्यूशन होगा? पक्कम पक्का। सर क्या 0 नहीं हुआ? इफ डेल्टा इज नॉट 0, सॉल्यूशन किस टाइप का है? सर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और यूनिक। ट्राइवल। ट्राइवल। सॉल्यूशन किस टाइप का है? ट्राइवल। ट्राइवल। कब है सॉल्यूशन ट्राइवल? जब डेल्टा 0 ना हो। यस। और अगर डेल्टा 0 है तो सॉल्यूशन किस टाइप का है? अगर डेल्टा 0 है तो सॉल्यूशन किस टाइप का है? सर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे फिर तो कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हाँ सर। यार इसका मतलब ये है कि क्लास के बाद बुक कॉपी बंद की और अपना, ये गलत बात है। कॉन्सेप्ट ऐसे नहीं बनेंगे यार। मेरी क्लास तो होती, मतलब मुझे तो बच्चों में जाना जाता है कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए 0 से एडवांस, और ऐसे करोगे तुम तो मैं नहीं बना पाऊंगा। तुम भी चाहते हो तुम्हारे बैच में बनाऊं तो मुझे मेरे इंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा तो फॉलो करना पड़ेगा यार। जो चीजें मैं बताऊं कॉन्सेप्चुअली उनको कम से कम रिवाइज तो करो, उनको चिंतन तो करो 5 मिनट। ज्यादा टाइम थोड़ी लेकर रहा हूं मैं तो। अब क्लास खत्म होते ही उन सबको देखना सोचना। मैंने कहा डेल्टा अगर 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। यस सर। यस सर। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि ट्राइवल भी होंगे, नॉन ट्राइवल भी होंगे। इफ डिस्क्रिमिनेंट 0, सिस्टम हैज ट्राइवल सॉल्यूशन। If discriminant is not 0, not 0, system has trivial solution. If discriminant 0, then system has infinite solution.
बेटा ये जो चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ ना फंडामेंटल, ये तुम्हें फिर से बहुत सारी चीजें ऐसे बुक में नहीं मिलेगी कहीं, और किसी लेक्चर वीडियो लेक्चर में भी नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रहे। दिस इज जीरो देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बस रट लेते हैं बच्चे और रट करके काम चलता रहता है, पता नहीं होता कि क्यों। दिस डेल्टा जीरो देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट, ये चीजें बताओ मैं पहले बता चुका या आज ही बता रहा हूँ? ये चीजें जो लिखी है मैंने सर पिछली क्लास में यस कराया था ना बेटा। इन इनफाइनाइट सॉल्यूशन में नॉन ट्राइवल भी होंगे कि नहीं? यस which includes non-trivial solution also. Non-trivial solution also. इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी इक्वेशन का अगर कोई बोल दे कि इसके नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है तो मैं समझ जाऊंगा कि डी जीरो है। दैट इज if system has non-trivial solutions, अगर सिस्टम के नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है और ये सारे जीरो हैं, इसके मतलब यहां से एक्स वाई जेड नॉन जीरो है। अगर एक्स वाई जेड नॉन जीरो है तो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो होना पड़ेगा, जिससे इनफाइनाइट आए सॉल्यूशन जिनमें नॉन ट्राइवल भी हो। क्योंकि अगर डेल्टा जीरो हुआ, जीरो नहीं हुआ अगर ये, तो यहां से एक ही सॉल्यूशन आएगा, जैसे 2x0 2y0 2z0, क्या आया? x y z 0 ट्राइवल। अगर नॉन ट्राइवल आना है, यहां से x y z नॉन ट्राइवल आना है, तो फिर इसको जीरो होना पड़ेगा, जिससे कि इनफाइनाइट आ जाए जिनमें नॉन ट्राइवल। तो बात नहीं समझ में आई? आगे से non-trivial solution, at least one non-trivial solution, then ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे तो याद रखना ही रखना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, जरूरी है। भाई सीधी सी बात है, फिर से बता देता हूं। उसने कहा कि भाई ये सारे जीरो हैं, मैंने इनको जीरो रख दिया। फिर कहा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू जीरो नहीं, नॉन जीरो भी आ रही है। तो मैंने कहा कि अगर डेल्टा जीरो नहीं होता तो जीरो ही आती, और चूंकि उसने कहा है कि नॉन जीरो भी आ रही है, तो मैंने कहा कि फिर डेल्टा जीरो होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा जीरो होने पर इस तरह की सिचुएशन बनेगी, 0 इंटू एक्स जीरो, 0 इंटू वाई जीरो, 0 इंटू जेड जीरो। इस सिचुएशन में ही नॉन जीरो सेटिस्फाई कर सकते हैं, 1 रख दो सेटिस्फाई हो रहा है, 2 रख दो सेटिस्फाई हो रहा है। इस सिचुएशन में ही चूंकि सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो एक्स वाई एग्जिस्ट करते हैं, तो भैया यहां जीरो लगाना पड़ेगा, मतलब डेल्टा जीरो करना पड़ेगा। अभी समझ में आया? यस सर यस सर। ये चीजें जो मैंने बताई वो कितने लोगों को समझ में आ गई? हैंड रेज कीजिए। जिनमें हैंड रेज का ऑप्शन नहीं है वो वैसे बोल देंगे। तो 28-30 लोगों में से 17-18 बोलो। जिन 10 को समझ में नहीं आया वो क्या चुपचाप बैठे हैं? ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया तो हटा दो इसको।
एक तो नोट मत किया करो, मुझे सुना करो बहुत ध्यान से सुना करो। नोट करने का टाइम मैं दे दूंगा आपको। कॉन्सेप्ट समझना, दिमाग में जाना बहुत अच्छे से बहुत जरूरी होता है। शुड आई रिमूव दिस और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको कहीं इस तरह से, और बाकी ये तो कॉन्सेप्ट तो मिल ही जाएगा, ये तो है ही बुक्स में। लिखो एग्जाम्पल, इफ sin theta x plus y plus z is equal to 0, x minus y plus z is equal to 0, 3x minus y plus 0 z is equal to 0 has non-trivial solution find theta। होमोजीनियस है या नहीं? है। Yes, yes sir. sir. है। होमोजीनियस है तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब डिटरमिनेंट 0 हो जाए। ये दिमाग में बैठा लो, बोलो सब लोग 4 बार। होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब डिटरमिनेंट 0 हो जाए। ऐसे ये सेंटेंस 4 बार बोलो। होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब डिटरमिनेंट 0 हो जाए। होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन तभी हो सकता है जब डिटरमिनेंट 0 हो जाए। बोला कि नहीं? मन में बोला? Yes, sir. बोला सर, बोला। हाँ। सो डिटरमिनेंट क्या है? साइन थीटा 1 1 1 माइनस 1 1 3 माइनस 1 0, ये 0 हो जाए तो साइन थीटा, मुझे लगता नहीं कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चलो खैर देखते हैं। साइन थीटा कितना आएगा? 0 माइनस 1 तो +1, इसका क्या आ गया भैया? 0 माइनस 3, इसका -1 + 3। हाँ तो नई बनी बात शायद, +3 +2, तो साइन थीटा -1 से छोटा तो नहीं होता, तो थीटा बिलोंग्स टू नल। इस तरह से करना है। टाइम कितना बचा है बच्चों? 30 minutes। आधा घंटा, 30 मिनट। हटा दूं क्या? Yes. एक और क्वेश्चन फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये अपने आप करना सबको। जल्दी कीजिए।
सर प्लस माइनस आई। जीरो या 5? कितने बच्चों को आया? हाँ बताओ। सर वहां पे वो जो सेकंड वाला लिखा -1 इंटू -1 -2 लिखा है, वो सर माइनस लैम्डा नहीं होगा? इसका है ना ये, तो दिस -1 माइनस दिस इंटू दिस। ठीक सर, ये सर ठीक है। भाई ये हटाओगे ना आप? प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, याद है क्या था एडजॉइंट या भूल गए? याद है। कोफैक्टर, मैट्रिक्स के कोफैक्टर से, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के, शब्दों पे ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यही था ना? यस सर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, पहली प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, ये होता है ए इनवर्स डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए, तो ए से मल्टीप्लाई कर रहा, हाँ, डिटर्मिनेंट ए आई एन। एन क्या है? ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट होता है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट नहीं होता। प्रूफ क्या है इसका? लेट ए कुछ ले लो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, तो फिर एडजॉइंट ए क्या होगा? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 का ट्रांसपोज, बोलो बच्चों। यस सर। यानी कि C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, बोलो। हाँ, यस सर। तो ए एडजॉइंट ए देख लो मल्टीप्लाई करके, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या आया? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इंटू C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। दो प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होंगी डिटरमिनेंट की, कि किसी रो, शब्दों पे ध्यान दीजिए, कि किसी रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है, और किसी रो के एलिमेंट किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो जीरो आता है। यस। जरा देखिए तो यहां पर क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये एलिमेंट
इससे मल्टीप्लाई होंगे A11 प्लस A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। भाई बात समझ में नहीं आई क्या? आ गई सर। ये है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बाद में लिख लेना, पहले मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A11 C21, एलिमेंट कोई और, कोफैक्टर कोई दूसरी रो का। A12 C22, A13 C23, कोफैक्टर किसी दूसरी रो के हैं और एलिमेंट किसी दूसरी रो के। क्या आना चाहिए? 0 0 0। यहां पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A11 C31, वही कहानी यहां पर भी है, एलिमेंट किसी और रो के और कोफैक्टर किसी और रो के। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस आएगा 0। फिर यहाँ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन है ये, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा दिस इंटू दिस, वही एलिमेंट कोई और, फैक्टर किसी और, कोफैक्टर किसी और रो का। तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, एलिमेंट किसी और रो के, कोफैक्टर किसी और रो का, यहाँ आना चाहिए 0। 0 यहाँ पर है ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो A21 C21, सेम एलिमेंट सेम रो का है ना, कोफैक्टर भी। yes sir A21 C21, A22 C22, A23 C23, the value of determinant should come out. Now this is position of second row and third column. So second row of this matrix should be multiplied by third column of that. That comes to be 0 because the elements are of different row and cofactors are of different row. So it should come to 0. यहाँ पर ये है, this is third row first column position. Third row element must be multiplied with first row. Here also the elements are of different row and cofactors are of different. Hence the product A31 C11 A32 C12 A33 C13 comes to be 0. Yes or no? First row, third row second column, third row multiplied by second column. Elements are different and cofactors are different. Hence the multiplication should come out to be 0. And this is third row third column, third row third column A31 C31 A32 C32 A33 C33. The elements and cofactors are of the same row. Hence the value comes to be determinant. Now I can take determinant common. अब मैं जब मैट्रिक्स से कॉमन लेता हूं तो मैं सारे एलिमेंट से कॉमन लेता हूं। डिटरमिनेंट की तरह नहीं है कि एक रो से या एक कॉलम से कुछ कॉमन आता है। यहाँ पर तो सारे एलिमेंट से एक साथ आता है, तो ये डिटरमिनेंट और ये आपका बन जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी determinant A into I3. This is what exactly written here. Yes or no? Yes sir. जल्दी नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट निकालूं तो ये आएगा डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, n इज ऑर्डर। जैसे मैं 3x3 मैट्रिक्स का निकाल रहा हूं तो इफ एग्जाम्पल इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट आ जाएगा
3 माइनस 1 यानी डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज याद होनी है सारे बच्चों को बहुत अच्छे से। इसका प्रूफ आसान है, यहीं से आ सकता है। ये प्रूफ वी नो ए एडजॉइंट ए determinant a I n, taking determinant on both sides, a into adjoint a का determinant of determinant a I n। अगर याद हो तो ये क्या है बता सकता है कोई? कराया है मैंने इस तरह के क्वेश्चन। के ए का डिटर्मिनेंट के की पावर n a, यही था ना? यस सर। याद आ गया? तो ये के है, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या आएगा? डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू बताया था मैंने, अगर नहीं बताया तो याद रख लीजिए इसको। डिटर्मिनेंट ए बी सी ये मैट्रिक्स है। डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट सी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए की पावर n आई एन का डिटर्मिनेंट 1 हो गया। तो एडजॉइंट ए और डिटर्मिनेंट ए की पावर n अपॉन डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1। प्रूव हो गया कि नहीं? यस सर। जब नोट कर लेंगे तो बता देंगे आप मुझे। सर ये लास्ट वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। लास्ट वाला यस सर। आवाज, ये बैटरी खत्म हो गई इसकी। आवाज आ रही कि नहीं आप लोगों को? आ रही है सर। आ रही है सर। बेटा आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। हेलो,
ओके, आई होप की आवाज, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही पर मेरी आवाज आपको जा रही है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं एक बार फिर से पूछ रहा था ये, देखो ये तो हमको पता ही है, a इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू दिस, तो दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया मैंने, मतलब यहाँ पर भी डिटरमिनेंट लगा दिया, ये तो हम जानते हैं, यहाँ पर डिटरमिनेंट लगा दिया, दोनों तरफ डिटरमिनेंट। भाई दो मैट्रिक्स बराबर है तो उनके डिटरमिनेंट भी बराबर होंगे ना, तो ये दो, ये मैट्रिक्स है पूरा, ये पूरा एक मैट्रिक्स ही तो है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, अगर ये दोनों बराबर है तो इनके डिटरमिनेंट भी बराबर होंगे, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, डिटरमिनेंट लगा दिया ऐसे। अब ये डिटरमिनेंट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, ये बताया मैंने प्रोडक्ट के ऊपर, तो डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, अब ये जो है ये मैंने बताया हुआ है कि के ए का डिटरमिनेंट के की पावर n बाहर आ जाएगा, n ऑर्डर है, तो यहाँ पर ये k की तरह है ना, ये तो डिटरमिनेंट तो एक वैल्यू होती है ना, डिटरमिनेंट तो एक नंबर होता है ना, तो वो बाहर आ गया, तो ये k बाहर आ गया, k की पावर n, डिटरमिनेंट k की पावर n आई हो। अब आई एन का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा 1 होता है, यूनिट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, यूनिट मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट की वैल्यू वो हमेशा 1 होगी, तो बस यहाँ से मैंने एडजॉइंट के डिटरमिनेंट की वैल्यू बताया। बात समझ में आई कि नहीं? आई होप की आ गई। टाइम कितना है? ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, adjoint of adjoint A, determinant A raised to power n minus 2A, प्रूव कर सकते हो इसको, इसी से होगा, A into adjoint A, determinant A की पावर n माइनस क्या था ये 1 i n, A की जगह पर एडजॉइंट A लिख देंगे तो हो जाएगा, A की जगह पर एडजॉइंट A, तो ये एडजॉइंट A, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट A, एडजॉइंट A आई एन, और एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट कितना होता है n माइनस 1 ना, an minus 1. आवाज आ रही है मेरी? यस सर। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होता है, उसकी वैल्यू रख दीजिए और यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए ए से होगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, एडजॉइंट ए एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट मैंने कितना बताया था बेटा, n माइनस 1 ना, एडजॉइंट डिटरमिनेंट है n माइनस 1 का स्क्वायर, नहीं ये गलत लिखा ना मैंने, ये कहाँ से n माइनस 1 आ गया, ये था तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी वो ये थी ना, तो एडजॉइंट ए n माइनस 1 रह गया बस। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाई ए,
ये वैल्यू कितनी है, ये है डिटरमिनेंट ए आई एन के बराबर। आई एन जो यूनिट मैट्रिक्स है वो किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर के वही हो जाता है, आई इंटू ए बी इंटू आई बी, ये तो पता ही होगा सबको। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ये हो गया, और इससे मैंने डिवाइड कर दिया, ये बन गया, ये वैल्यू से मैंने डिवाइड कर दिया, तो पावर एक कम हो जाएगी कि नहीं? नोट करेंगे जल्दी, ये ए इस साइड में मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, ए दामी तो होगा, कांस्टेंट है ये, तो ये ए आ जाता है, मैंने हाँ एक्चुअली ये दोनों साइड में किया ना मल्टीप्लाई, इस साइड में भी और इस साइड में भी, ये सब कांस्टेंट है, तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ तो मल्टीप्लाई होगा जाके, तो ए इंटू आई ऐसे कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ए आई इज इक्वल टू आई ए, तो ये क्या अपना ए आई, ये ए हो, ये सारी प्रॉपर्टीज याद होना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टीज बेस्ड आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हटा दूं, बेटा हटा दूं क्या? यस यस सर। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए एन माइनस वन स्क्वायर, नॉट डिफिकल्ट टू प्रूव बिकॉज वी नो, यहां से ये अभी हमने प्रूव किया है, is equal to taking determinant on both sides, अब भैया ये एन ऑर्डर का है और ये कांस्टेंट है, तो ये के ए वाली कहानी हो गई फिर से, तो ये कांस्टेंट था, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एन हो जाएगी, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन
और एक पावर ये और ऐड हो जाएगी और ये प्रूव हो गया। इसको यहाँ लग देते हैं। करिए तीनों चीज, आंसर बोलिए। क्या होता है डिटरमिनेंट ए आई एन आई 3, तो डिटरमिनेंट ए कितना 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो 2 2 2 कर लो। ये कितना हुआ क्या होता है ये n माइनस 2 ए, तो कितना आ गया 2 की पावर 1 2 की पावर 3 माइनस 2 और ए जो भी है हमें नहीं पता ए कितना है, तो ये 2a क्योंकि ए तो मैट्रिक्स तो कुछ भी हो सकता है ना। डिटरमिनेंट कितना हुआ डिटरमिनेंट n माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 2 की पावर 4 कितना 60 और प्रॉपर्टी में एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालू या एडजॉइंट निकाल करके ट्रांसपोज करूं, एक ही बात है, प्रूव कर सकते हो बड़े आराम से। प्रूफ एलएचएस है एडजॉइंट ऑफ A11 A12 A12 यहाँ होता है, मैं ट्रांसपोज करके दिख रहा हूँ उसको। चलो A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज यानी एडजॉइंट ऑफ
कौन से मैट्रिक्स का, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, और इसका जो एडजॉइंट आएगा वो आएगा ट्रांसपोज ऑफ C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इसका ट्रांसपोज। बेटा इनके कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स, एडजॉइंट क्या होता है, इनके कोफैक्टर से बना हुआ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कितना आ गया ये C11, C21, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब RHS देखते हैं। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज क्या होगा, एडजॉइंट ए क्या होगा, ये ए है, ये मैट्रिक्स ए है, तो एडजॉइंट ए क्या होगा, C11, C12, C13, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इसका ट्रांसपोज होगा एडजॉइंट ए का, जो एडजॉइंट ए होगा वो कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। अब यहां पर मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो मतलब इसका भी ट्रांसपोज हो गया, डबल ट्रांसपोज होकर के वापस वही आ गया ना, ये तो C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, बोलो हाँ, मुझे नहीं सुन रहा है, क्या बोल रहा होगा बोलो। एडजॉइंट ऑफ ए बी या ए बी सी रिवर्स हो जाएगा, टाइम हो गया होगा शायद, 2-3 प्रॉपर्टी बची, नेक्स्ट टर्म पे करा लेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं बस। जा सकते हो बेटा, जिसका नोट हो जाए वो जा सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, मैं शीट भेजता हूँ आप लोगों को डिटरमिनेंट की, और सुनो मैट्रिक्स रिवाइज करके आना सारा का सारा, इनवर्स तभी बढ़िया समझ में आएगा, और क्वेश्चन लगा लेना मैट्रिक्स के भी। ओके सर। थैंक यू सर।